फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैशाली जीएस में। आइए देखते हैं आज हम इन सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? पहला है रोहित शर्मा, दूसरा है विनेश फोगाट, तीसरा है मनिका बत्रा, चौथा है मरियप्पन थंगावेलु, पांचवा है रानी रामपाल। उपरोक्त में से कौन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही उत्तर है सी, स्टील। अगला प्रश्न है, वर्णद्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर है सी, हरा। वर्णद्धता वाले व्यक्ति को लाल तथा हरा रंग का पता नहीं चलता है और सभी रंगों को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, टेक महिंद्रा। अगला प्रश्न है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है डी, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह अवार्ड फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, मनीला, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, पायस एक कोलाइड होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, द्रव में द्रव का। पायस द्रव में द्रव का मिश्रण है। दूध एक पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है बी, बाबा रामदेव का। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए, जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, हेपेरिन। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है सी, राजकृष्णा। 1950 से 1990 तक भारत का विकास दर 3.5% से 4% के बीच औसतन रहा है, जिसे राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर कहा है। अगला प्रश्न है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्व पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, अग्रभाग पर। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किन वन प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है डी, बाघ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है? तो इसका सही उत्तर है ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया। यह सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के उपबंध के अधीन होता है। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के अधीन होता है। और तीसरा, वित्तीय आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के अधीन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, प्रिटोरिया। गांधी जी ने 1907 ईस्वी में रंगभेद नीति का विरोध किया, सर्वप्रथम सत्याग्रह के माध्यम से किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, म्यांमार। सार्क की स्थापना 1985 में की गई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर है डी, एनी बेसेंट। 1925 में सरोजिनी नायडू को कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, जो प्रथम भारतीय महिला थी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, संसार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है डी, भारत। वर्तमान में यूएसए मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी? तो इसका सही उत्तर है बी, मीर ए साहिब फातिमा बीबी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है डी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब में आकर निवास किया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है सी, समाजवादी पार्टी से। अगला प्रश्न है, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल एफडीआई अंतर्प्रवाह कितने बिलियन डॉलर रहा है? तो इसका सही उत्तर है सी, 51 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लॉस्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है बी, रविदत्त वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ष संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है? तो इसका सही उत्तर है बी, मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे जिन्होंने दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, कालिदास को। कालिदास को भारत का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का विद्वान माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, इस्लामा शाह सूर। इस्लामा शाह सूर 1945 से 53 एडी शेर शाह सूर के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सी, पाल नौकायन। प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत निम्न से किस बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी? तो इसका सही उत्तर है बी, SBI। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो इसका सही उत्तर है बी, नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्नंद थे, इन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवयित्री थी? तो इसका सही उत्तर है डी, गंगा देवी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, महाकश्यप द्वारा। बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई है, इस ट्रेन का निम्न में से क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ए, आज़ादी ट्रेन। भारत एवं पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए, बंगाल में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में हुआ था।
आज़ाद हिंद फौज की मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम के नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है सी, भोला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, सिनेमा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में स्वर्ण कलम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो इसका सही उत्तर है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, 18 जुलाई को। अगला प्रश्न है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ए, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है बी, स्पुतनिक प्रथम। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक प्रथम का पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया, जो विश्व का प्रथम उपग्रह था। अगला प्रश्न है, मोनाको फाउंडेशन के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय का जैव विविधता 2020 किस संगठन ने जीता? तो इसका सही उत्तर है बी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो इसका सही उत्तर है सी, पोखरण में। थुम्बा में रॉकेट परीक्षण केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। चाय भारत में 1835 ईस्वी से असम राज्य से सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे। तो इसका सही उत्तर है डी, एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आधुनिक भारत में दर्शन के जनक हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों के सेट बनते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, टेनिस। अगला प्रश्न है, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। तो इसका सही उत्तर है सी, लार ग्रंथि से। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री के संस्तुति पर करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में स्थान क्या रहा? तो इसका सही उत्तर है सी, 9th। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, 61वां संविधान संशोधन 1889 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है सी, फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल नामक प्रसिद्ध प्रथम आंचलिक उपन्यास लिखा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, नाटाल। महात्मा गांधी ने 1907 ईस्वी में रंग भेद नीति का सर्वप्रथम विरोध दक्षिण अफ्रीका का नाटाल प्रांत में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए, जायदाद का अधिकार। भारतीय संविधान के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, सियालकोट। प्रश्न है, सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का बना है? तो इसका सही उत्तर है सी,
हाइड्रोजन। सूर्य के भार के अनुपात में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5% में लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है सी, 33। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ए, 918। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उमंग मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है सी, नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। अगला प्रश्न है, केचुआ किससे श्वसन करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, चमड़ी से। तिलचट्टा ट्रोकियो द्वारा श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, खर्राटे लेकर सो रहे व्यक्ति की श्वसन क्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर है बी, न्यूनतम। मोटे आदमी को खर्राटे लेकर सोने की बीमारी अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी में एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ए, बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा राज्यों की संयुक्त परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 में एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो इसका सही उत्तर है बी, या तो ए या ओ। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पोटोमीटर नापता है? तो इसका सही उत्तर है बी, वाष्पोत्सर्जन। गैनोंग पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? तो इसका सही उत्तर है सी, एस प्रावस्था। वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, स्तन ग्रंथियां एवं दांत। स्तनी वर्ग के प्राणी का हृदय 4 वेशमी होता है। अगला प्रश्न है, स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, यूरिया। 0.3% यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? तो इसका सही उत्तर है ए, अमीबा प्रोटियस। अमीबा का अर्थ बदलना है। प्रोटियस ग्रीक का एक समुद्र देवता है जिसको शरीर का आकार बदलने का विशेष क्षमता है। गुणसूत्र की अगुणी संख्या पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है डी, अमीबा में। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर है बी, हड्डियों एवं दांतों में। अगला प्रश्न है, वसा संचित होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, एडिपोज में। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। अगला प्रश्न है, 2123/2123 किसका डेंटल सूत्र है? तो इसका सही उत्तर है सी, आदमी का। अगला प्रश्न है, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, उच्च पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है सी, हैदराबाद को। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, गैटिनोगैमी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है बी, 80वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस संगठन का सूत्र वाक्य है अपना यूरिया सोना उगले? तो इसका सही उत्तर है सी, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, CO और H2 का मिश्रण कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है डी,
वाटर गैस। वाटर गैस में हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेमा 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर है ए, 5वां। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही उत्तर है डी, मेघालय। अगला प्रश्न है, कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, 49। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी, फैजपुर। 1936 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अगला प्रश्न है, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? तो इसका सही उत्तर है डी, sp3 संरचना के कारण। हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। अगला प्रश्न है, NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है डी, 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन से 2 भारतीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, विराट कोहली एवं जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? तो इसका सही उत्तर है सी, बरही। 6 अप्रैल 1930 से मध्य मई 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, उदयन द्वारा। उदयन गंगा नदी तट पर पूर्व नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर को पाटलिपुत्र नाम देकर हर्यक वंश की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही उत्तर है बी, नेपाल। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।